जिंदगी में एक बार हज की सादत हासिल करना हर मुसलमान की देरीना ख्वाहिश होती है और जारी साल तकरीबन 25 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से इस फरीजे की अदायगी के लिए मक्के मुअज़्ज़मा पहुंच गए हैं। आज से मनासिक हज का आगाज हो चुका है। लाखों मुसलमान खैमों के शहर मीना के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं, जहां वो 5 दिन क़याम करेंगे। अजीजिया और दूसरे रिहायशी इलाकों में रहने वाले आज़मीन बसों और ट्रांसपोर्ट की हर दस्तियाब सहूलत के जरिए मक्के से 6 किलोमीटर दूर वाक़ मीना रवाना हो गए, जो वहां सारा दिन क़याम के बाद रात बसर करेंगे और रात देर गए अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। कल वक़ूफ़ अरफात होगा। ज़ोहर असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी और मगरिब से पहले आज़मीन मैदान अरफात को छोड़ देंगे और मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। वक़ूफ़ अरफात ही हज होता है और उस दिन हज का खुतबा भी दिया जाता है। मस्जिद निमरा सुबह से ही आज़मीन हज से पूर्ण होना शुरू हो जाती है। हुकूमत सऊदी अरब ने 2.5 मिलियन आज़मीन के लिए वसीतर और मौसर इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी अफराद को सियानती इंतजाम के लिए मुतयन किया गया है। 180 दवाखानों और मेडिकल सेंटर्स पर 32,000 से ज़ायद डॉक्टरों और तिबी अमला आज़मीन हज की टीकांदाजी और इलाज और मुआलजे के काम के लिए मुतयन हैं, जबकि हर मुल्क के सिफारत खाने की तरफ से भी डिस्पेंसरियाँ कायम की गई हैं। सऊदी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इस साल 18 लाख ऑनलाइन वीज़े जारी किए गए। इसका मकसद दरमियानी आदमियों को सिस्टम से हटाना है। हुकूमत सऊदी अरब ने एक हज ऐप भी बनाया है ताकि आज़मीन की शब-ओ-रोज़ रहनुमाई की जा सके। वीना में वाटर एंड फायर प्रूफ खेमे नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी हालत को टाला जा सके। इस साल हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। इनमें से अक्सरियत हज कमेटी के जरिए जाने वालों की है। जारिया साल हज की सादत हासिल करने मक्के मुअज़्ज़मा आने वालों में 2 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी और नाज शाह भी शामिल हैं। ये दोनों हज और उम्रे के लिए तश्कील करदा कुल जमाती पार्लियामेंट्री ग्रुप के अरकान हैं, जिनका काम हुकूमत बरतानिया और हुकूमत सऊदी अरब के साथ मिलकर बरतानवी आज़मीन हज की मदद और रहनुमाई करना है। यास्मीन कुरैशी ने बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट को जमा करके एक ग्रुप बनाया है ताकि उनके मुल्क से आने वाले लोगों की बनफ्स नफीस मदद के लिए मौजूद रहे। मगरबी ब्राडफोर्ड की नुमाइंदगी करने वाली नाशा ने बताया कि उनकी हल्के की निस्फ आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, चुनाचे उन्होंने हज में शामिल होते हुए उनकी मदद के लिए दस्तयाब रहने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस साल 26,000 बरतानवी मुसलमान हज की सादत हासिल कर रहे हैं, जबकि 2019 में अब तक 1,26,000 बरतानवी मुसलमान उम्रे की सादत हासिल कर चुके हैं। यास्मीन कुरैशी ने हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात की ज़बरदस्त सिताइश की। उन्होंने बताया कि उन्हें दूसरी मरतबा हज की सादत हासिल हो रही है। वो 20 साल कबल आखिरी मरतबा हज कर चुकी थी, जबकि नाशा का कहना है कि उन्हें यह सादत पहली मरतबा मिल रही है। जिंदगी में एक मरतबा हज करना उनकी देरीना तमन्ना थी। उन्होंने बताया कि वह लंदन से सीधे मदीने मुनव्वरा आई और अब मक्के मुअज़्ज़मा पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि काबे को देखकर जो खुशी हुई वो नाकाबिले बयान है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हुई फायरिंग के वाक़े में शहीद होने वाले मुसलमानों के अरकान खानदान को इस साल हज करने की दावत दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
टीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेकानंद ने आज नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सदर अमित शाह से मुलाकात की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी राम माधव, निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि साबिक मरकजी वजीर जी वेंकटस्वामी के फर्जंद विवेकानंद पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने फिर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। पेद्दापल्ली से टिकट न मिलने पर वो टीआरएस से मुस्तफी हो गए थे। हनमकुंडे में एक 9 माह की लड़की की असमत रेजी के केस में वारंगल की अदालत ने पी परवीन को मौत की सजा तो सुना दी, लेकिन सवाल यह है कि उस पर अमल कैसे होगा, जबकि तेलंगाना में किसी भी जेल में ना तो तख्तेदार है और ना ही फांसी देने वाला जल्लाद। रियासत में हाल अरसे के दौरान किसी को सजाए मौत भी नहीं हुई। आखिरी मरतबा 1977 में 2 अफराद को मशराबाद में वाक़े सिकंदराबाद सेंट्रल जेल में सजा मिली थी, जिनके नाम भूमैया और कृष्णया गौड़ थे। 2003 में इस जेल को मुनज़्ज़म करके वहां गांधी हॉस्पिटल की तामीर की गई। परवीन की सजा पर अमल भी होगा या नहीं, ये देखने वाला सवाल है। वो मकामी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और अगर यहाँ भी उसे राहत न मिली तो वो सदर जमहूरिया से माफी तलब कर सकता है। सदर जमहूरिया की जानिब से दरखास्त मुस्तरद किए जाने के बाद ही उसे फांसी दी जा सकती है, और इस सारे मरहलों से गुजरने के लिए बरसों लग जाएंगे। मौके में जेल के अहदेदार ने बताया कि अगर सजा पर अमल करना ही हो तो ये दोनों मुश्किल नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर तख्तेदार तैयार कर दिया जा सकता है और किसी दूसरी रियासत से जल्लाद को बुलाकर उसकी खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। वारंगल जेल सुप्रिटेंडेंट मुरली बाबू ने बताया कि परवीन को, जिसने जून 2019 में इस जुर्म का इर्तिकाब किया था और अंदरून 2 महीने सजा भी पा गया, जेल की एक अलहदा कोठरी में तनहा रखा गया है। इसी दौरान डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने तेजी के साथ तहकीकात करते हुए अंदरून 48 दिन सजा दिलवाने पर वारंगल पुलिस कमिश्नरेट को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने शदीद रद्दअमल के तौर पर हिंदुस्तान से तहजीबी रिश्ता तोड़ लेने का ऐलान किया है। अखबार इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने टीवी पर हिंदी फिल्मों, ड्रामों और प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी माविन बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने सहीफ़ानिगारों को बताया कि हुकूमत ने टीवी और इंटरनेट पर हिंदुस्तानी मवाद पर नजर रखने का फैसला किया है। मुल्क भर के सिनेमा घरों में भी हिंदी फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पाकिस्तानी फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ने फरवरी में बालाकोट हमले के बाद हिंदुस्तानी फिल्मों के बाइकाट का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर से खुसूसी मौक़िफ़ बर्खास्त कर देने से मुतालिक हिंदुस्तान के फैसले की रोशनी में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी रहनुमाओं से ज़रूरी मशावरत के लिए आज बीजिंग रवाना हो गए। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि चीन पाकिस्तान का न सिर्फ दोस्त बल्कि इलाके का अहम मुल्क है। उन्होंने बताया कि वो चीनी क़यादत को हालात से आगाह करेंगे। सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा सुहेल महमूद और दूसरे भी इस दौरे में उनके हमरा हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में सैलाब से निपटने के लिए हिंदुस्तानी बहरिया की खिदमत हासिल की जा रही है। वेस्टर्न नेवल कमांड से 14 खुसूसी टीमें गोवा से कोच कर कोल्हापुर, बेलगाम और उत्तर कंट्रा के अजला को पहुंच गई हैं। रबर बोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तानी फिजाइया के 17 हेलीकॉप्टर भी बचाव और राहत के काम में मसरूफ हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 4.5 घंटे की ताखीर से चल रही है। वजारत रेलवे ने बताया कि जुमे की सुबह 3 बजे पहुंचने वाली ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली को पहुंची। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर समझौता एक्सप्रेस को सिक्योरिटी वजूहात की बिना रोक लिया था। दोनों ममालिक के सैकड़ों मुसाफिरीन सिक्योरिटी क्लियरेंस के इंतजार में घंटों ठहरे रहे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 1976 में शुरू होने वाली ये ट्रेन हिंदुस्तानी इलाके में दिल्ली से अटारी तक चलती है, जबकि पाकिस्तान के इलाके में लाहौर से वाघा सरहद तक चलाई जाती है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल
MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. थैलासेमिया से मुतासरा बच्चों के इलाज व मुआलजे और उनकी निगहदाश्त से मामले से जुड़ी एक NGO ने रघवेंद्रा कॉलोनी श्रीरामपल्ली में एक दवाखाना कायम किया है, जहां रोजाना थैलासेमिया का शिकार 40 बच्चों के खून की तब्दीली लाई जा रही है। आंजानी डॉक्टर AN कृष्णा कुमारी ने 20 साल कबल इस इदारे का क़याम अमल में लाया था। थैलासेमिया काबिल इलाज मगर संगीन और महंगा मर्ज है, जिसमें मरीजों का हर 2 या 3 हफ्ते में खून तब्दील करना पड़ता है। खून की तब्दीली और दवाओं पर औसतन सालाना 2 लाख रुपए का खर्च आता है। मस्कुरा बाला NGO के सदर चंद्रकांत अग्रवाल, नायब सदर रत्नावली, सेक्रेटरी और CEO सुमन जैन की निगरानी में मरीजों की नई उम्मीदों को पूरा करने में लगा हुआ है। हजरात यूसुफैन के उर्स शरीफ के मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली और कायदीन ने दरगाह पहुंचकर चादर गुल और गिलाफ मुबारक पेश किया। असम्बली अर्गन नामपल्ली के रुकन जाफर हुसैन मेराज, याकूत प्रे के असम्बली अहमद पाशा खादरी, MLC रियाजुल हसन आफंदी, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद नजीरुद्दीन और दूसरों का दरगाह पहुंचने पर मुतवल्ली के फर्जंद निजाम बाबा ने खैर मकदम किया। अहमद पाशा खादरी ने तेलंगाना में बारिश और अकबरुद्दीन अवैसी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। हेलमेट से मुतालिक आवाम के शोर में बेदारी और उन्हें हेलमेट पहनने की तरगीब देने डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव ने आज एक अनोखा प्रोग्राम शुरू किया। मदीना चौराहे पर उन्होंने हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने वालों को रोक रोक कर गुलाब का फूल और PVR सिनेमा के टिकट दिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और TTV के नुमाइंदे सैयद सिराज के हाथों भी ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने वाले बाइक सवारों को फूल और सिनेमा के टिकट दिलवाए गए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की 77वीं सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तानी हीरोज को जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने बर्तमानी हुक्मरानों को मुल्क छोड़ देने का नारा दिया था। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सियाहत के तौर पर फरोग देने का मंसूबा बनाया गया है। वजीर टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ ने आज इस सिलसिले में महकमे सियाहत की तरफ से तैयार करदा एक ब्रोचर को जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद से महकमे सियाहत को कई लोगों की तरफ से नुमाइंदगियां मिल रही थी कि वहाँ एक मंदिर भी है, चुनाचे इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। उन्होंने बताया कि मिट्टी गड्ढा के प्रोजेक्ट को भी सियाहत के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। ईस्ट जोन की पुलिस ने आज अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पटेल नगर का कार्डन सर्च किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोविंद रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ACP मलकपेट सुदर्शन, इंस्पेक्टर पुलिस मोहन की निगरानी में 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। गोविंद रेड्डी ने मजीद बताया कि मकामी अवाम ने पुलिस के साथ कार्डन सर्च में भरपूर ताउन किया।
जिंदगी में एक बार हज की सादत हासिल करना हर मुसलमान की देरीना ख्वाहिश होती है और जारी साल तकरीबन 25 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से इस फरीजे की अदायगी के लिए मक्के मुअज़्ज़मा पहुंच गए हैं। आज से मनासिक हज का आगाज हो चुका है। लाखों मुसलमान खैमों के शहर मीना के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं, जहां वो 5 दिन क़याम करेंगे। अजीजिया और दूसरे रिहायशी इलाकों में रहने वाले आज़मीन बसों और ट्रांसपोर्ट की हर दस्तियाब सहूलत के जरिए मक्के से 6 किलोमीटर दूर वाक़ मीना रवाना हो गए, जो वहां सारा दिन क़याम के बाद रात बसर करेंगे और रात देर गए अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। कल वकूफ़ अरफात होगा। ज़ोहर असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी और मगरिब से पहले आज़मीन मैदान अरफात को छोड़ देंगे और मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। वकूफ़ अरफात ही हज होता है और उस दिन हज का खुतबा भी दिया जाता है। मस्जिद निमरा सुबह से ही आज़मीन हज से पूर्ण होना शुरू हो जाती है। हुकूमत सऊदी अरब ने 2.5 मिलियन आज़मीन के लिए वसीतर और मौसर इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी अफराद को सियानती इंतजाम के लिए मुतयन किया गया है। 180 दवाखानों और मेडिकल सेंटर्स पर 32,000 से ज़्यादा डॉक्टरों और तिबी अमला आज़मीन हज की टीकांदाजी और इलाज मुआलजे के काम के लिए मुतयन हैं, जबकि हर मुल्क के सिफारत खाने की तरफ से भी डिस्पेंसरियाँ कायम की गई हैं। सऊदी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इस साल 18 लाख ऑनलाइन वीज़े जारी किए गए। इसका मकसद दरमियानी आदमियों को सिस्टम से हटाना है। हुकूमत सऊदी अरब ने एक हज ऐप भी बनाया है ताकि आज़मीन की शब रोज़ रहनुमाई की जा सके। वीना में वाटर एंड फायर प्रूफ खेमे नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी हालत को टाला जा सके। इस साल हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। इनमें से अक्सरियत हज कमेटी के जरिए जाने वालों की है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन मुशर्रफ फारूकी के हमरा कारमान असम्बली हल्के के कई डिवीजन का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बलकापुर नाला, शाहतम तालाब और कटोरा हाउस गोलकुंडा में साफ सफाई और तरीक़ाती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बारिश से तबाह हो जाने वाली सड़कों की तामीर और खड्डों के भरने की हिदायत दी। इस दौरे में कारपोरेटर्स व नुमाइंदा कारपोरेटरों मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजीज खां पठान, वजी भाई, फरहान अहमद और राजेंद्र यादव वगैरह भी इनके हमरा थे। ईद उल जुहा के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की आरिजी मंडियां कायम होना शुरू हो गई हैं। बकरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार कल पूरे शबाब पर आ जाएगा। कुर्बानी के लिए तेलंगाना का पोटला सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर समझा जाता है। पुलिस की जानिब से सख्ती बरते जाने के नतीजे में इस बार जानवर महंगा हो गया है। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज जमा राफिज नामपल्ली में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए मंजूरा 42 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। बेशतर इस्तेफादा कुरिंदों का ताल्लुक सुबानपुरा आगापुरे से था। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कायदीन भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जारिया मानसून के दौरान दोनों अजला आदिलाबाद और कुमारा भीम आसिफाबाद में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से किसानों में खुशी की लहर पाई जाती है। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक कुमारा भीम आसिफाबाद में 786 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 34% जायद है। आदिलाबाद में 763 मिलीमीटर बारिश के साथ 22% का इजाफा देखा गया। कुमारा भीम आसिफाबाद के वांगखड़ी मंडल में 870 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले निर्मल में 21% जायद बारिश हुई है। तहां मंचियाल में 12% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने कहा कि कोलकाता में मुल्क का पहला अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन हुबली नदी से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे की तरक्की का यह सबसे बड़ा सबूत है। इस ट्रेन सर्विस के आगाज से कोलकाता के शहरियों को राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ मुल्क के अवाम को इस पर नाज करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने बताया कि 16 किलोमीटर तवील कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट सॉल्ट सेक्टर 5 को हावड़ा से जोड़ा जाएगा। पहले मरहले के तौर पर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और सॉल्ट लेक स्टेडियम के दरमियान ये ट्रेन सर्विस का आगाज होगा। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने पुलिस पर ईद उल अज़हा से कबल शहर में जानवरों को लाने में रुकावटें खड़ा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जिन जानवरों को कानून के तहत लाने और काटने की इजाजत है, उस पर भी ट्रांसपोर्टर्स को हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है कि पुलिस एक तरफ कहती है कि वेटरनरी डॉक्टरों के सर्टिफिकेट कबूल किए जाएंगे, लेकिन जब सर्टिफिकेट्स बताए जाते हैं तो जानवरों के बीमार होने का उज़्र बताते हुए उन्हें वापस कर दिया जाता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि हुकूमत को कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. बीजेपी ने दिल्ली और हरियाणा के आने वाले चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली और हरियाणा का अलरतरतीब निगरानकार मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर्स OP माथुर और भूपेंद्र यादव को झारखंड और महाराष्ट्र का इंचार्ज मुकर्रर किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल चुनाव होने वाले हैं, जबकि दिल्ली के चुनाव आइंदा साल के अवाइल में होंगे। मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में जावड़ेकर के माविन होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और कर्नाटक के बीजेपी लीडर लक्ष्मण सोएडा को महाराष्ट्र में पार्टी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में दोबारा अपना कब्जा जमाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बेदखल करने के लिए कोशिश है।
जेएसएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने, जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सीईओ भी हैं, मौके में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने शहर में पानी के ज़ाय होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आवाम की शऊर की बेदारी और पानी की हिफाजत की अहमियत से लोगों को वाकिफ करवाने की जरूरत है। उन्होंने इस सिलसिले में एनजीओ को शामिल करने का भी मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि पानी की बचत वक्त की अहमियत और ज़रूरत है और इस उन्वान के तहत मुहिम चलाने के लिए उन्होंने फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने बताया कि शहर में रोजाना औसतन 10% पानी ज़ाय होता है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सियाहत के तौर पर फरोग देने का मंसूबा बनाया गया है। वजीर टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ ने आज इस सिलसिले में मौके में सियाहत की तरफ से तैयार करदा एक ब्रोचर को जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद से मौके में सियाहत को कई लोगों की तरफ से नुमाइंदगियां मिल रही थी कि वहाँ एक मंदिर भी है, चुनाचे इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। उन्होंने बताया कि मिट्टी गड्ढा के प्रोजेक्ट को भी सियाहत के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। इस जोन की पुलिस ने आज अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पटेल नगर का कार्डन सर्च किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोविंद रेड्डी ने मीडिया को बताया कि एसीपी मलकपेट सुदर्शन, इंस्पेक्टर पुलिस मोहन की निगरानी में 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। गोविंद रेड्डी ने मजीद बताया कि मकामी अवाम ने पुलिस के साथ कार्डन सर्च में भरपूर ताउन किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मौके में दाखिला के तमाम शोबेजात की कारकर्दगी और बजट अखराजात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला राजू त्रिवेदी, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर जनरल पुलिस तेजदीप कौर मेनन, डायरेक्टर पुलिस एकेडमी संतोष मेहरा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रचाकुंडा पुलिस के कमिश्नर महेश भागवत और सहवराबाद के कमिश्नर CV सजनार और दूसरे शरीक थे। जद्दोजहद आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान छोड़ दो नारा लगाने की 77वीं सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में आज एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बताया कि उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई पर वजारत दफा के हुक्काम से बातचीत की है। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी भी, जो पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं, इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने बताया कि इजलास की सदारत ब्रिगेडियर अभिजय चंदर ने की, जबकि इसमें आंध्रा और तेलंगाना सब एरिया के कमांडर्स भी शरीक थे। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली को आज सुबह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। याद रहे कि नासाजी सेहत की बिना पर अरुण जेटली को इस मरतबा नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल भी नहीं किया गया था। मुल्क के 66वें कौमी फिल्म अवार्ड का आज ऐलान कर दिया गया। विकी कौशल की फिल्म उरी को कौमी अवार्ड से नवाजा गया है। आयुष्मान खुराना की अंधाधुन को बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन अदाकार का भी अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हर साल अप्रैल में दिया करते इस अवार्ड का हर साल अप्रैल में ऐलान हुआ करता था और इसकी तकसीम मई में की जाती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के पेश नजर उन्हें मुलतवी कर दिया गया था। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज इन अवार्ड्स का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इलाके जबानों की फिल्मों के लिए भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। फिल्म पद्मावत के प्लेबैक सिंगर
अरिजीत सिंह और अदाकारा कीर्ति सुरेश अवार्ड याफ्तागान में शामिल हैं। कीर्ति सुरेश ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका नाम भी अवार्ड याफ्तागान में शामिल कर दिया जाएगा। मुतनाज़ा फिल्म अदाकार एजाज खान को उर्दू फिल्म हामिद में बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड मिला है। मुगलाई खानों के शायकीन के लिए खुशखबरी है और वो ये है कि सिकंदराबाद की रॉयल रिव होटल में 2 रोज़ा कबाब एंड बिरयानी फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया। होटल के मैनेजर अखिलेश कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को फेस्टिवल का इख्तिताम अमल में आएगा। फेस्टिवल के दौरान 5 किस्म की बिरयानियां और 6 किस्म के कबाब बफे में दस्तयाब रहेंगे। रचागुंडा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन शेयर मार्केट का कारोबार करने का दावा करते हुए लोगों से पैसे बटोरने वाली टोली के 2 अरकान राहुल कुमार और सूर्या चैतन्या को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस भोंगीर नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 5 PCU, 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और अहम फाइल जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वजीर मोहसिन रजा ने आज ये कहते हुए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया कि मुसलमानों को ज़ाफ़रानी लिबास पहनना चाहिए क्योंकि ये चमक की अलामत है। उन्होंने बताया कि ज़ाफ़रानी कलर योगी आदित्यनाथ का नहीं बल्कि अल्लाह का तोहफा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।